अब इम्तहानात के नताइज में नंबर्स नहीं ग्रेड मिलेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ। आइंदा बरस 9वीं और 11वीं जमात के तलबा के नताइज ग्रेडिंग सिस्टम के तहत जारी किए जाएंगे। फेल ख़त्म करते हुए ऑन सेटिस्फैक्ट्री ग्रेड दिया जाएगा। साइंसी मज़ामीन में कैम्ब्रिज की तर्ज पर प्रैक्टिकल के बजाय MCQs लिए जाएंगे। इंटर बोर्ड्स को कोऑर्डिनेशन कमीशन के तहत वर्कशॉप। चेयरमैन IBCC गुलाम अली मौलाह ने कहा, कराची में सरकारी स्कूलों से 40% तलबा गैर हाजिर रहने का इंकशाफ। सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे ज़ेर तालीम। बच्चों की बड़ी तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल नहीं आ रही। गुर्बत से तंग बेशतर वालिदैन ने बच्चों को मजदूरी पर लगाया हुआ है। डायरेक्टर गवर्नमेंट स्कूल यार मोहम्मद बलाती का एतराफ़। कराची के मेरे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से 2.5 लाख से इंक्रीज हो चुकी है इनरोलमेंट अभी इस साल जो सेशन चल रहा है। तलबा में मुफ्त किताबों की तकसीम। महकमा तालीम सिंध की जानिब से निसाबी कुतुब तकसीम की तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर का किताबें बर वक्त तालीमी इदारों पर ना पहुँचने पर इजहार शर्मिंदगी। आइंदा साल वक्त पर किताबें दस्तयाब कराने की यकीन दहानी। किताबों के सफ़ात का मयार बेहतर करने की हिदायत। कहा, हर चीज़ में साजिश ढूंढना कल्चर बन गया। निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन ने निगरान वज़ीर तालीम वज़ीर आला के तालीमी इदारों के दौरों को काबिल सताइश करार दिया। कोई बहुत खुशी का मकाम नहीं है, बल्कि अफसोस की मकाम है कि इसकी हमें किताबों की डिस्ट्रीब्यूशन की तकरीब मुनक़िद करनी पड़ी, जो कि एक बहुत ही रूटीन का काम है। और मैं आपके सामने शर्मिंदा खड़ा हूँ कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में डिले हुई है। ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने 1 से ज़्यादा मज़ामीन में इम्तहानात का IBCC का फैसला नाफिज कर दिया। चांसलर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था, अब मैट्रिक और इंटर की सतह पर तलबा बैक वक्त मुख्तलिफ मज़ामीन के इम्तहानात दे सकेंगे। बिजनेस पढ़ने वाला तालिब इल्म कंप्यूटर और बायोलॉजी पढ़ने वाला रियाजी भी पढ़ सकेगा। पाकिस्तान में ये पहला इम्तहानी बोर्ड होगा जो इस फैसले का निफाज करेगा। डॉक्टर आसिम का सिंध के तालीमी बोर्ड से करप्शन खत्म करने पर जोर। मैट्रिक जो है उसको 10 साल से उठा के 11 साल किया जाए, और हमारी ज़्यादातर हम अपने कोर्सेज वगैरह सारे कंप्यूटराइज। सेफ सिटी मंसूबे का आगाज जनवरी के पहले हफ्ते में हो जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने स्टेट क्रिमिनल से तंग शहरियों को खुशखबरी सुना दी। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के दौरे के मौके पर हारिस नवाज ने कहा, सेफ सिटी होगा तो कराची सेफ होगा। शहर को कारोबार के लिए साजगार होना चाहिए। कराची में क्राइम को कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। स्मगलिंग को काबू करने के लिए सख्त कर रहे हैं। सनती एरिया में सिक्योरिटी के मसाइल हल करेंगे। अमन अमान के क़याम के बगैर कारोबार नहीं चल सकता। कि हर्डल आई नो कि हमारे पाकिस्तान में बॉटल नेक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमने काफ़ी कोशिश की कि इसको जल्दी जल्दी करें। कैबिनेट में हम लेकर गए हैं, हमने PC1 बनाया, फिर उसकी कोई प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया, फिर इंडस्ट्री से नेगोशिएट किया, प्राइस कम की है। अब तकरीबन फाइनल हो गया और एक हफ्ते 10 दिन में ये PC बन जाएगा इलेक्शन कमीशन में। 2 माह से तनख्वाहों की अदम अदा की यूसी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। तकरीबन 2000 मुलाजमीन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बंदिश की वजह से यूनियन कमेटी मुलाजमीन के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना मुश्किल। मुलाजमीन घर के किराए, बिजली के बिल, बच्चों की स्कूल की फीस, घर के राशन के लिए परेशान। मुजाहिरीन ने दावा किया कि फंड्स दस्तयाब होने के बावजूद अदायगियाँ नहीं की जा रही और उनकी टाउन के 700 से ज़्यादा मुलाजमीन भी रुल गए। शिकवा किया, इंतजामिया बार बार की फिजिकल वेरिफिकेशन के बावजूद जाली मुलाजमीन तलाश करने में नाकाम है। देंगे तो जवाब दे दिया, वो देने गवारा नहीं कर रहे हैं। मगर हमने एम्प्लॉई को बोला, एम्प्लॉई खुद दे सकता है, उनका बैंक अकाउंट है वो तो निकालेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते हमारा टारगेट है कि हम खत्म कर देते। मेन चीज़ है हमारी बैंक स्टेटमेंट। अगर बैंक स्टेटमेंट आ गई बात खत्म हो गई ना, पता चल जाएगा कौन हेलीकॉप्टर आया है, कौन सही है हमारे पास। निगरान सूबाई वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी की तनख्वाहें ऑनलाइन जारी करने की यकीन दहानी। घोष मुलाजमीन से छुटकारे के लिए यूसी टाउन्स में बायोमेट्रिक निज़ाम फरवरी तक लागू करने की तैयारी।
कराची मास्टर प्लान आइंदा 50 साल को मद्देनजर रखते हुए तैयार कराने के अहकामात, 90% गैर कानूनी तामीरात रोकने का दावा, SBCA में गैर मतलूबा शख्स की मुदाखलत खत्म कर दी, पहले की तरह बिल्डिंग कंट्रोल में सिस्टम कायम नहीं, सनती एरिया में गैर कानूनी होटल और ढाबों को बंद कराने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला सिंध की चौकंडी कब्रिस्तान में दरख्त और लाइट्स लगाने की हिदायत, कब्रिस्तान में आर्कियोलॉजी पार्क बनाने की भी तजवीज़ मांग ली। कमिश्नर कराची को मकामी कबाइल से बात करके तदफीन बंद करने की भी हिदायत। निगरान वज़ीर आला का मकामी कबाइल को कब्रिस्तान के लिए अलग ज़मीन देने का हुक्म। मकबूल बाकिर का चौकंडी कब्रिस्तान का दौरा, ब्रीफिंग में बताया गया कि हाईवे से आने वाली आलूदगी इस तारीखी कब्रिस्तान को नुकसान पहुँचाती है। मर्दों की कब्रों पर तलवार और भाले वगैरह बने हुए हैं। क्रेडिट लेना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को जवाब वाज़ेह किया। पाकिस्तान को एटमी कुआं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान को CPEC का तोहफा दिया। नून लीग की मिसाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी की है। नून लीगी वज़रा ने 16 माह क्या कारकर्दगी दिखाई, क्रेडिट नहीं हक़ाइक़ बताए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी की तबीयत बेहतर, होश में आने के बाद बातचीत भी की, आर्जी तौर पर वेंटिलेटर से हटा दिया गया। रऊफ सिद्दीकी को मजीद 6 से 8 घंटे CCU में ही रखा जाएगा। कल तक रऊफ सिद्दीकी को अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने रऊफ सिद्दीकी की सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सेहतयाबी की दुआ करने पर पूरे काम का मशकूर। इंटरबैंक में डॉलर 287.55 रुपए से बढ़कर 287.87 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 289 रुपए, बरतानी पाउंड 356 रुपए और सऊदी रियाल 76.70 रुपए पर बरकरार। यूरो 1 रुपए महंगा होकर 308 रुपए और अमाराती दिरहम 10 पैसे बढ़कर 80 रुपए का हो गया। बाजार हिस्सस में सरमायाकार सरगर्म, कारोबार का मस्बत इख्तिताम। इंडेक्स 142 पॉइंट्स इजाफे से 56,665 की सतह पर बंद हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इस्लामिक फाइनेंस के अनवान से 7वीं आलमी इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस, बैंकों के मुख्तलिफ शोबेजात ने ताल्लुक रखने वाले शख्सियात की शिरकत। मुकर्ररीन ने कहा इस्लामिक बैंकारी का पाकिस्तान में मजमूई हुज्म 3.5 खरब रुपए से बढ़ चुका है। इंडोनेशियन काउंसिल जनरल की पाकिस्तान के मालियाती और बैंकों के नुमाइंदों को इंडोनेशिया आने की दावत। एक्सपो सेंटर में 20वीं फार्मा एशिया इंटरनेशनल नुमाइश और कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप से खिताब के दौरान PPMA के सदर जाहिद रशीद का कहना था पाकिस्तान की अदविया साजी की सनत मईशत में एक अहम शराकतदार है। सनत में मजीद तरक्की और तोसी की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। सर सैयद यूनिवर्सिटी में 7 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खसूसी CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना ने स्पोर्ट्स गाला को खुशाइन करार दिया। कहा अगला कलंदर सर सैयद यूनिवर्सिटी से होगा। मुख्तलिफ खेलों के 15 मुकाबले खेले जाएंगे जो 7 रोज तक जारी रहेंगे। नीपा चौरंगी पर जामिया उर्दू साइंस कैंपस में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान का 76वीं यौम आज़ादी की तकरीब। सरों पर सकाफती टॉपी पहने नौजवान तलबा ने रवायती रक्स पेश किया। तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और मौसम सरमा के फूलों ने रंग बिखेरना शुरू कर दिया। गेंदा, जाफरी, एंड्रानम, गुलदाउदी, एस्टर, पेंसी और वर्बीना के फूल खिल गए। मुख्तलिफ नर्सरियां खुशबू से महक उठी।